दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी में बड़ी आसानी से जॉब पाना चाहते हैं, बेहतर सैलरी पाना चाहते हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस तरह हम एमएस एक्सेल में एमआईएस रिपोर्ट और डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को इसी खास टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। और हाँ, बताना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने में पूरे 2 दिन लगे हैं। तो मैं आपसे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए 10 सेकंड ज़रूर चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी आप सभी के लिए और भी यूज़फुल वीडियोज़ बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आप YouTube में सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप YouTube से नाम और पैसा दोनों कमाना चाहते हैं, तो हमने आप सभी के लिए एक नया चैनल शुरू किया है। इस चैनल का नाम है माई वाईटी सपोर्ट और इस चैनल पर आपको मिलेंगे YouTube के ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स, जिसकी मदद से आप अपने YouTube चैनल को बहुत ही जल्दी ग्रो कर पाएंगे और YouTube से ढेर सारा पैसा कमा पाएंगे। तो इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो का डेमो दिखा देता हूं। अगर आपको डेमो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी मास्टर शीट। इस मास्टर शीट में हमने करीब 500 एंट्रीज की हुई हैं। इस मास्टर शीट के बेस पर हमने अपनी एमआईएस रिपोर्ट तैयार की है और इस एमआईएस रिपोर्ट के बेस पर हमने अपना डैशबोर्ड तैयार किया है। यहाँ पर जो हमने एमआईएस रिपोर्ट तैयार की है, इसे हमने पिवोट टेबल की मदद से किया है। और यहाँ पर जो हमने डैशबोर्ड तैयार किया है, इसके लिए हमने यहाँ पर पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट और यहाँ पर 3 स्लाइसर और एक टाइमलाइन का यूज़ किया है। यहाँ पर जो हमारी एमआईएस रिपोर्ट है और जो हमारा डैशबोर्ड है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरह का डेटा फ़िल्टर करके लाता हूँ तो वही डेटा आपकी एमआईएस रिपोर्ट में भी आ जाएगा। जैसे कि हम डैशबोर्ड में आते हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए इन 4 पार्टियों का डेटा फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं, तो हम इस पार्टी नेम पर क्लिक करेंगे और जो हमारी बाकी की 3 पार्टियां हैं, इनका भी सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमने जो 4 पार्टी सिलेक्ट की हैं, इन चारों पार्टियों का डेटा यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर जो हमारे सभी चार्ट हैं ये ऑटोमेटिक चेंज हो चुके हैं। एमआईएस रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको इन्हीं 4 पार्टियों का डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर जो सेल्समैन की सेल क्वांटिटी है वो भी इन्हीं 4 पार्टीज़ की है और यहाँ पर जो आइटम सेल हुए हैं इन सभी पार्टीज़ के द्वारा, उनकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ से फ़िल्टर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आपकी सभी पार्टीज़ का डेटा आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये देखना है कि अजय, करण, मनोज, इन तीनों सेल्समैन ने कितनी कितनी सेल की, किस किस पार्टी को किया। तो इसके लिए हम अजय पर क्लिक करेंगे, बाकी के जो 2 सेल्समैन हैं इनका भी नाम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों सेल्समैन का जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। एमआईएस रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको इन्हीं 3 सेल्समैन का डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर इन 3 सेल्समैन के द्वारा कितनी पार्टीज़ को कितनी सेल हुई है ये डेटा आ गया। यहाँ पर इन तीनों सेल्समैन ने कितनी क्वांटिटी सेल की है वो यहाँ पर आ गया। इन तीनों सेल्समैन ने कौन कौन से आइटम और कितनी कितनी क्वांटिटी सेल की है वो यहाँ पर उसकी डिटेल आ गई। इसके बाद डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ से हम फ़िल्टर को क्लियर कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से आइटम वाइज अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर पीरियड का डेटा देखना है तो आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये देखना है कि मैंने अप्रैल 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक कितना सेल किया है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2020 लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप अप्रैल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अप्रैल का डेटा आ गया। इसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पर अप्रैल से लेकर अगस्त तक का डेटा देखना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आपको एक एरो बना हुआ मिल जाएगा। इसके बाद आप इसे खिसका के अगस्त तक लेकर आएंगे और यहाँ पर लाके आप इसे छोड़ देंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे अप्रैल से लेकर अगस्त 2020 तक का ये जो डेटा है ये आ चुका है। आप एमआईएस रिपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको अप्रैल से लेकर अगस्त 2020 तक का ही डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
आप यहाँ पर क्लिक करके डेज, मंथ, क्वार्टर या ईयर के हिसाब से भी अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ईयर के हिसाब से अपने डेटा को फ़िल्टर करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 2019 और 2020 लिखा हुआ आ चुका है। तो अगर आपको 2019 का डेटा देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा आपके सामने आया है ये 2019 का है। अगर आप 2020 का डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपके सामने डेटा आया है ये 2020 का है। अगर आप MIS रिपोर्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 1 जनवरी 2020 से लेकर अब तक का जो डेटा है वो दिखाई देगा। आज की डेट है 12 अगस्त 2020, तो 1 जनवरी 2020 से लेकर 12 अगस्त 2020 तक का डेटा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जितनी भी रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही हैं ये 2020 की हैं। तो दोस्तों ये तो था इसका डेमो, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा मेन डेटा। इस डेटा के बेस पर हम अपनी MIS रिपोर्ट और डैशबोर्ड तैयार करने वाले हैं। इस पूरे डेटा में हमने करीब 500 एंट्रीज़ की हुई हैं। यहाँ पर हम MIS रिपोर्ट और डैशबोर्ड तैयार करने के लिए यूज़ करने वाले हैं पिवट टेबल, स्लाइसर और टाइमलाइन का। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर ये करना है कि ये जो आपका डेटा है इसे आपको एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। किसी भी डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से बेनिफिट ये होता है कि हमने जो भी अपनी शीट में फॉर्मूला या फंक्शन लगाया होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। जब भी हम कोई नई एंट्री करेंगे तो हमें अपने फॉर्मूला या फंक्शन को मैनुअली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किसी भी डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने डेटा में आना है, किसी भी सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और T बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर जो हमारी रेंज है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, इसे हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आप मैनुअली सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी अपनी रेंज का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माई टेबल हैज़ हेडर्स का, तो इस पर आपका टिक लगा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो हमने डेटा लिया है इसमें हमने हेडिंग्स मेंशन की हुई हैं। ओके, इसके बाद हमें यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर जो हमारा डेटा होगा वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो टेबल स्टाइल है उसे हमें चेंज करना है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हेडिंग्स हैं वो अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रही हैं। तो टेबल स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको जाना है डिज़ाइन टैब में। इसके बाद आपको यहाँ पर टेबल स्टाइल मिल जाता है, तो जो भी टेबल स्टाइल आपको पसंद है आप सिंपली उस टेबल स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर टेबल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी टेबल स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी टेबल स्टाइल पसंद आता है आपको, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला टेबल स्टाइल पसंद है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये टेबल स्टाइल अप्लाई हो जाएगा और जो हमारा डेटा है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देने लगेगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर 3 पिवट टेबल इंसर्ट करनी है। पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें जाना होगा इंसर्ट टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पिवट टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी रेंज है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, इसे हमें मैनुअली सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो हम अपनी पिवट टेबल बनाना चाहते हैं वो न्यू वर्कशीट पर बनाना चाहते हैं तो हमें न्यू वर्कशीट पर क्लिक करना है। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक नई शीट बनकर आ जाएगी और यहाँ पर हमारी ब्लैंक पिवट टेबल आ जाएगी। इस साइड आप देखेंगे तो हमारी पिवट टेबल की फील्ड्स आ जाएंगी। यहाँ पर ये जो फील्ड्स आपको दिखाई दे रही हैं ये हमारी मास्टर शीट की हेडिंग्स हैं। इसके बाद यहाँ पर जो शीट है इसे मैं रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करने के लिए हम अपनी शीट पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद मैं इसे नाम दे देता हूँ पिवट टेबल। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम अपनी रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली MIS रिपोर्ट होगी पार्टी वाइज अमाउंट की। तो यहाँ पर आपको आना है पिवट टेबल फील्ड्स में, यहाँ पर जो पार्टी नेम आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर हम क्लिक करके नीचे आएंगे और यहाँ से हमें अमाउंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी पार्टी वाइज समरी है वो निकल के आ चुकी है। यहाँ पर आपको रो लेवल दिखाई दे रहा है तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं पार्टी नेम।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पार्टी वाइज समरी है ये तो निकल के आ गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर एवरेज, मैक्स, मिन या काउंट की कैलकुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर दिक्कत होती है। तो अगर आपकी वैल्यू का सम यहाँ पर निकल के नहीं आता तो आप अपनी किसी भी वैल्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू फील्ड सेटिंग की विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा समराइज वैल्यू बाय का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको कैलकुलेशन के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट और भी यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपको अपनी वैल्यू का एवरेज करना है तो आप यहाँ से एवरेज चूज़ कर सकते हैं, काउंट करना है तो काउंट चूज़ कर सकते हैं, मैक्स, मिन या प्रोडक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से किसी भी कैलकुलेशन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें अपनी वैल्यू का सम चाहिए तो हमने यहाँ पर सम पर क्लिक किया। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जो हमारी वैल्यू होगी उसका सम निकल के यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारी MIS रिपोर्ट बनके आई है इसे एक बार हम अपनी मास्टर शीट से मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पार्टी है हमारी भोला एंड कंपनी, इसका अमाउंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 89,17,422 रुपया। हम मास्टर शीट में चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम भोला एंड कंपनी का फ़िल्टर लगाएंगे, भोला एंड कंपनी चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो अमाउंट का कॉलम है हम इसका सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 89,17,422 वैल्यू दिखा रहा है और यही वैल्यू आपकी यहाँ पर भी आ रही है। किसी दूसरी पार्टी का देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है रामा एजेंसी, इसका अमाउंट आ रहा है 1,29,06,346 रामा एजेंसी। अब मास्टर शीट में आएंगे और यहाँ से हम रामा एजेंसी के ऊपर फ़िल्टर लगाते हैं। यहाँ से ये हो गया रामा एजेंसी, ओके पर क्लिक करेंगे। इसका अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही अमाउंट यहाँ पर भी शो हो रहा है 1,29,06,346 और यही अमाउंट यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी MIS रिपोर्ट बनके आई है ये एक्यूरेट है, इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी अगली MIS रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें जाना होगा मास्टर शीट में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमने रामा एजेंसी का फ़िल्टर लगाया था इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ हम सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी जितनी पार्टियाँ होंगी ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी पार्टियाँ होंगी उनका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अभी जो हम MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं वो सेल्समैन की क्वांटिटी की समरी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पीओट टेबल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो हमारी रेंज है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इस बार हमें यहाँ पर न्यू वर्कशीट का सिलेक्शन नहीं करना है। इस बार हम अपनी पीओट टेबल वाली शीट में ही दूसरी पीओट टेबल बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लोकेशन चूज़ करनी है कि कहाँ पर आप अपनी नई पीओट टेबल बनाना चाहते हैं। तो लोकेशन चूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपनी पीओट टेबल वाली शीट में आएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप जहाँ पर भी अपनी नई पीओट टेबल बनाना चाहते हैं आप उस सेल में क्लिक करिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ तो हमने यहाँ पर क्लिक किया। इसके बाद हम इस आइकन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये विंडो एक्सपैंड हो जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी ब्लैंक पीओट टेबल आ गई और इस साइड हमारी इस पीओट टेबल की फील्ड्स आ गई। यहाँ पर हम सेल्समैन वाइज क्वांटिटी की समरी बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सेल्समैन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी सेल्समैन होंगे वो सभी आ जाएंगे, उनकी लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ क्वांटिटी पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वांटिटी भी आ चुकी है। यहाँ पर हम रो लेवल को मॉडिफाई कर लेते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं सेल्समैन, ओके। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में जो हमारी समरी है बनके तैयार है। इसके बाद हम अपनी तीसरी MIS रिपोर्ट बना लेते हैं। इसके बाद हमें अपने डेटा में आना है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है, पीओट टेबल पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करना है। यहाँ हम इस बॉक्स में क्लिक करेंगे।
दोस्तों अगर आप MS ऑफिस का ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपनी पिवट टेबल वाली शीट में जाना है। बाकी अगर आप MS एक्सेल का 2013, 2016 या 2019 या 365 यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, इसके बाद आप अपनी पिवट टेबल वाली शीट पर क्लिक कर देंगे तो आप इस शीट में आ जाएंगे। इसके बाद आप जहां पर भी अपनी पिवट टेबल बनाना चाहते हैं आप उस सेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर हमारी तीसरी पिवट टेबल आ जाएगी। इसके बाद हम यहां पर क्या तैयार करना चाहते हैं, किस तरह की MIS रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, आइटम वाइज क्वांटिटी। तो इसके लिए हमें यहाँ आइटम नेम पर टिक लगा देना है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी आइटम होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी पर टिक लगा देंगे तो यहाँ पर हमारी आइटम वाइज सेल क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पर आप रो लेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आइटम नेम। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो हमने MIS रिपोर्ट तैयार की है इसमें जो हमारी वैल्यू हैं इनका हमने सिर्फ सम किया है। लेकिन अगर आपको अपनी वैल्यू को परसेंटेज में या रनिंग टोटल में या टॉप 5 वैल्यूज़, टॉप 10 वैल्यूज़ इस तरह की MIS रिपोर्ट बनानी है तो इसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बनाया है। आपको उस वीडियो का लिंक आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं और आप MIS रिपोर्ट को और भी अच्छे तरीके से बनाना सीख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमने MIS रिपोर्ट तैयार की है इन तीनों MIS रिपोर्ट के लिए हमें यहाँ पर चार्ट इंसर्ट करना है। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हमें आना है अपनी पहली वाली पिवट टेबल में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको एनालाइज टैब मिल जाता है। ये टैब आपको MS एक्सेल के 2007 और 2010 के वर्जन में नहीं दिखाई देगा। 2007 या 2010 के वर्जन में आपको यहाँ पर ऑप्शन बटन मिलता है तो आपको ऑप्शंस पर क्लिक करना है। बाकी मैं यूज़ कर रहा हूँ MS एक्सेल का 2019 का वर्जन, इसलिए यहाँ पर एनालाइज टैब आ रहा है। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हमें एनालाइज टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर पिवट चार्ट मिल जाता है, हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर चार्ट इंसर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, मैप चार्ट और भी बहुत सारे चार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी चार्ट आपको यूज़ करना है आप सिंपली उस चार्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर यूज़ करना है कॉलम चार्ट तो मैं यहाँ कॉलम पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर पहला जो बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट सिलेक्ट है ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। बाकी अगर आपको यहाँ पर कोई दूसरा कॉलम चार्ट यूज़ करना है तो आप यहाँ से दूसरा कॉलम चार्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला ज़्यादा बेहतर है क्लस्टर्ड कॉलम का, तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा कॉलम चार्ट है पहली पिवट टेबल के लिए वो आ चुका है। इसके बाद हमें अपनी दूसरी पिवट टेबल के लिए भी चार्ट इंसर्ट करना होगा। तो हम अपनी दूसरी पिवट टेबल में आएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे एनालाइज टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पिवट चार्ट पर क्लिक कर देंगे। इस बार हम यूज़ करने वाले हैं बार चार्ट का। तो बार चार्ट के लिए हम यहाँ बार पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पहला बार चार्ट है इसी का हम यूज़ करेंगे क्लस्टर्ड बार का। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारी दूसरी पिवट टेबल के लिए भी यहाँ पर चार्ट इंसर्ट हो गया है। मैं इस चार्ट को यहाँ कोने से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसे हम एक साइड में उठा के ले आते हैं। इसके बाद हम अपनी तीसरी पिवट टेबल के लिए भी चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम इस पिवट टेबल में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे एनालाइज टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें पिवट चार्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है तो इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मैं पाई चार्ट का यूज़ करने वाला हूँ तो हमें यहाँ पाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारा पाई चार्ट है ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको पाई चार्ट के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि 3D पाई, पाई ऑफ पाई, बार ऑफ पाई और डॉगनट चार्ट। तो इनमें से अगर आपको किसी भी चार्ट का यूज़ करना है तो आप उस चार्ट पर क्लिक करके उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला सिंपल सा चार्ट पसंद है तो मैंने पाई पर क्लिक किया। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर तीसरी पिवट टेबल के लिए भी यहाँ पर चार्ट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा MIS रिपोर्ट है वो और जो हमारा चार्ट है वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं।
तो जो हमारे चार्ट हैं इसे हम अलग सी शीट पर लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नई शीट इंसर्ट कर लेते हैं और इस शीट को हम एक नाम दे देते हैं। यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे, इसे हम नाम देंगे डैशबोर्ड। इसके बाद यहाँ पर जो शीट है इसे मैं मूव करके लास्ट में लेकर आता हूँ। तो माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे और मास्टर शीट के आगे आएंगे, यहाँ पर अपना माउस छोड़ देंगे तो जो हमारी शीट है ये मूव हो जाएगी। ठीक इसी तरह मास्टर शीट को हम पहले लेकर आते हैं, पिवट टेबल से पहले। तो हम मास्टर शीट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे और पिवट टेबल के आगे आएंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे तो जो हमारी मास्टर शीट है ये पहले नंबर पर आ जाएगी, पिवट टेबल दूसरे पर और डैशबोर्ड का जो हम तैयार करेंगे वो तीसरी शीट है। इसके बाद यहाँ पर जो हमने चार्ट बनाए हैं इसे हमें मूव करके लेकर जाना है डैशबोर्ड वाली शीट में। तो हम पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे चार्ट हैं इन तीनों चार्ट का हम सिलेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और माउस का लेफ़्ट बटन तीनों चार्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीनों चार्ट सिलेक्ट हो गए हैं। कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये तीनों चार्ट कट हो गए हैं। इसके बाद डैशबोर्ड वाली शीट ओपन करेंगे और यहाँ हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो तीनों चार्ट यहाँ पर पेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी एक्सेल सीट में ग्रिड लाइंस हैं इन्हें हमें रिमूव करना है। तो ग्रिड लाइंस को रिमूव करने के लिए आपको जाना होगा व्यू टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रिड लाइंस पे से टिक हटा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी ग्रिड लाइंस हैं वो रिमूव हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी एक्सेल सीट है इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी पूरी एक्सेल सीट है ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम होम टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे हम फिल कलर में और यहाँ से हम जो भी कलर आपको पसंद है आप उस कलर को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर ब्लैक रखना है तो मैं ब्लैक पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो हमारी एक्सेल शीट है इसका थीम ब्लैक हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि एक्सेल में डैशबोर्ड किसे कहा जाता है। तो जब भी हम अपने मुश्किल से मुश्किल डेटा को चार्ट्स और ग्राफ के जरिए इजी वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप MS एक्सेल में एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहते हैं, अगर आप बेसिक और एडवांस एक्सेल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमने आप सभी के लिए MS एक्सेल का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। एक्सेल के इस कोर्स का प्राइस 499 है। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। बाकी आप हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in पर विजिट कर सकते हैं। बाकी ये है मेरा नंबर, आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस कोर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए। अपने डेटा को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग करनी होगी ताकि कोई भी बड़ी आसानी से आपके डेटा को समझ जाए। तो यहाँ पर जो हमने चार्ट इंसर्ट किए हैं इनकी हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पहले नंबर पर हम पाई चार्ट रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलम चार्ट है इसे हम दूसरे नंबर पर रखेंगे और जो हमारा बार चार्ट है इसे हम यहाँ तीसरे नंबर पर रखेंगे। यहाँ पर आप इसके विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर किसी की लंबाई घटानी या बढ़ानी है तो आप यहाँ से अपने चार्ट की लंबाई घटा या बढ़ा सकते हैं। और यहाँ नीचे से अगर आपको चौड़ाई बढ़ानी है तो आप यहाँ नीचे से पकड़ के इसे अपने चार्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो बार चार्ट है इसकी भी विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और लंबाई को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारे तीनों चार्ट हैं इनका हम डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं। तो डिज़ाइन चेंज करने के लिए आपको किसी भी चार्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप किसी भी चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एनालाइज, डिज़ाइन और फॉर्मेट की टैब आ जाएगी। तो अभी हमें डिज़ाइन चेंज करना है तो हम यहाँ डिज़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे चार्ट स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी चार्ट स्टाइल आपको पसंद है आप यहाँ पर क्लिक करके चार्ट स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो कलर आ रहे हैं अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो आप यहाँ चेंज कलर पर क्लिक करके जो चार्ट का कलर है उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी कलर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने जो चार्ट का कलर है उसे चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो पहला चार्ट कलर है ये ज़्यादा कलरफुल है, तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर चार्ट के बहुत सारे स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डार्क है यहाँ पर और ये लाइट डार्क है, तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये चार्ट स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलम चार्ट है इसका भी हम जो डिज़ाइन है उसे चेंज कर लेते हैं। तो हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे चार्ट स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और भी चार्ट स्टाइल यहाँ पर आ जाएंगे। तो जिसमें भी आपका डेटा अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है आप उसी चार्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो डार्क रहेगा चार्ट वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो यहाँ पर स्टाइल नंबर 9 है, मैं इसी का यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो मेरा डेटा है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों हम अपने तीसरे चार्ट का भी डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं। तो हम इस चार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डार्क डिज़ाइन रखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो बार आपको दिखाई दे रहा है ये कलर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, पसंद तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर जो दूसरे चार्ट का कलर है वो सेम टू सेम मैच कर रहा है, इसलिए मैं इस कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो हम यहाँ बार पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे जितने भी बार हैं ये सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम चेंज कलर में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जिस भी कलर को यूज़ करना है आप यहाँ से उस कलर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कलर मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा डेटा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस चार्ट की जो विड्थ है मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पार्टियों के नाम है वो अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाता हूँ और यहाँ पर ये जो चार्ट है इसकी लेंथ को हम बढ़ाएंगे। तो इसके लिए इस चार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी पार्टियों के नाम हैं वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर मैं इस चार्ट को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप दूसरे चार्ट में देखेंगे तो जो हमारी पार्टियों के नाम आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से थोड़ा टेढ़े टेढ़े आ रहे हैं। वैसे तो ये बढ़िया है, देखने में अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अगर आपको इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है तो आपको किसी भी पार्टी के नेम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो हमारी पार्टियों का बॉक्स है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे होम टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी ओरिएंटेशन रखना है आप उस ओरिएंटेशन पर क्लिक करके यहाँ पर ओरिएंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो पहले वाला ओरिएंटेशन था वो ज़्यादा बेहतर था तो मैं उसी का यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो पहला है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इसी ओरिएंटेशन का हम यूज़ करेंगे। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा ओरिएंटेशन है ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इन तीनों चार्ट में जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें हम रिमूव कर देते हैं ताकि जो हमारा चार्ट है वो और भी अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे। तो यहाँ पर तीनों चार्ट में जो टोटल लिखा हुआ है इसे हमें रिमूव करना है। तो हम किसी भी टोटल पर क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से टोटल रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये टोटल रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे टोटल पे। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर अपने कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर भी ये फालतू की चीज़ यहाँ पर शो हो रही है तो इसे भी हमें डिलीट करना है। तो इस पर हमने क्लिक किया, डिलीट बटन दबाएंगे तो ये भी डिलीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ क्वांटिटी दिखा रहा है इन्हें हमें रिमूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो फील्ड होगी वो रिमूव हो जाएगी। हमें यहाँ से इसे भी रिमूव करना है, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जितने भी फील्ड बटन थे वो सभी रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर टोटल आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे तो टोटल रिमूव हो गया। यहाँ पर भी टोटल आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे, ये भी रिमूव हो गया। यहाँ पर जो फील्ड आ रही है इसे हमें हाइड करना है तो माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये भी फील्ड रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको फील्ड को डिलीट नहीं करना है,
इसके बाद दोस्तों आप इस चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ हल्की हल्की लाइन देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको इन लाइनों को रिमूव करना है, अगर आपको यहाँ पर ये लाइनें नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ लाइन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी लाइनें हैं ये सिलेक्ट हो चुकी हैं, यहाँ पर लाइनों का सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद अगर हम अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर जो लाइन है ये रिमूव हो चुकी हैं। ठीक इसी तरह इस चार्ट में भी आप यहाँ पर हल्की हल्की लाइनें देख सकते हैं। अगर आपको इन्हें रिमूव करना है तो आप यहाँ लाइन पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखना आपको लाइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो हमारी लाइन है ये सिलेक्ट हो चुकी हैं। इसके बाद अगर हम डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ से भी जो लाइन है ये रिमूव हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पर भी आपको ये लाइन देखने को मिलती हैं। अगर आपको इन्हें भी रिमूव करना है तो आप यहाँ लाइन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ डिलीट बटन दबाएंगे तो यहाँ से जो लाइनें हैं ये भी रिमूव हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप अपने किसी भी चार्ट में यहाँ पर वैल्यू को दिखाना चाहते हैं तो आप वैल्यू को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी पार्टियों के नाम हैं, इनके ऊपर आप देखेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं शो हो रही है। और ठीक इसी तरह जो हमारे सेल्समैन हैं इनकी भी वैल्यू यहाँ पर नहीं शो हो रही है। तो अगर आपको यहाँ पर वैल्यू भी दिखानी है किसी भी चार्ट में तो आपको यहाँ पर जो बार दिया गया है आपको इस पर क्लिक करना है। बाकी अगर आपको यहाँ पर कॉलम चार्ट में भी चाहिए तो आपको यहाँ पर जो कॉलम चार्ट मिलता है इस पर क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर जो बार चार्ट है इसकी हम वैल्यू चाहते हैं तो हमने इस पर क्लिक किया। इसके बाद माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड डेटा लेबल्स का, तो इस पर हमें आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक आइकन मिल जाता है। इसके बाद आप आएंगे यहाँ ऐड डेटा लेबल्स पर, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे आइटम नेम थे वो आइटम यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं और उनकी वैल्यू भी नहीं शो हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं जो आपके आइटम हैं वो भी शो होते रहें, उनकी वैल्यू भी यहाँ पर शो होती रहे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद आपको आना है फॉर्मेट डेटा लेबल्स पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस साइड एक विंडो ओपन हो जाएगी फॉर्मेट डेटा लेबल्स की। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी नेम का। तो अगर आप चाहते हैं जो आपके आइटम हैं उनका भी नाम आपके चार्ट में शो होता रहे तो आपको इस पर टिक लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारे आइटम थे उनकी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, वो सभी यहाँ पर शो हो रहे हैं। बाकी अगर आपको जो अपनी वैल्यू है वो परसेंटेज में दिखानी है तो आप परसेंटेज पर टिक लगा के रखेंगे। अगर वैल्यू में दिखानी है तो आप यहाँ वैल्यू पर टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू है वो परसेंटेज में भी शो हो रही है और नॉर्मल वैल्यू भी शो हो रही है। तो अगर आपको परसेंटेज को रिमूव करना है तो आप यहाँ परसेंटेज पर क्लिक करके यहाँ से परसेंटेज को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू दिखाई देगी। बाकी अगर आप यहाँ पर वैल्यू नहीं चाहते, आप सिर्फ परसेंटेज चाहते हैं, तो आप यहाँ वैल्यू पे से टिक हटाएंगे और यहाँ परसेंटेज पर टिक लगा देंगे। तो आप इस चार्ट में देखेंगे आइटम नेम के नीचे आपका परसेंटेज आ चुका है। तो यहाँ पर हमें परसेंटेज ही चाहिए तो हमने यहाँ परसेंटेज पर टिक लगा दिया। इसके बाद आप इस विंडो को यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करना है। स्लाइसर की मदद से हम अपने चार्ट को बड़ी आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं। तो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए आपको किसी भी चार्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है एनालाइज टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 3 स्लाइसर इंसर्ट करने वाले हैं, पार्टी नेम का, सेल्समैन नेम का और यहाँ पर आइटम नेम का। तो इन तीनों का स्लाइसर ऐड करने के लिए हम यहाँ पार्टी नेम पर टिक लगाएंगे, सेल्समैन पर टिक लगाएंगे, आइटम नेम पर टिक लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 3 स्लाइसर आ चुके हैं। तो इन तीनों स्लाइसर को हम यहाँ नीचे सेट करेंगे। तो सबसे पहला स्लाइसर है यहाँ पर पार्टी नेम का। तो यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये जो पार्टियाँ हैं ये एक ही कॉलम में आ रही हैं, तो यहाँ पर हमें कॉलम की संख्या बढ़ानी होगी। तो इस स्लाइसर के कॉलम की संख्या बढ़ाने के लिए हम इस स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप इस साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको कॉलम्स की संख्या मिल जाती है। आप यहाँ से अपने स्लाइसर के लिए कॉलम को बढ़ा सकते हैं और कॉलम को घटा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली अपने कॉलम की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और हाइट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने कॉलम 3 कर दिए हैं और आप इस स्लाइसर में देखेंगे तो यहाँ पर 3 कॉलम में हमारी पार्टियों की लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद यहाँ से हम अपने स्लाइसर की जो विड्थ है इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर जो हाइट है इसकी इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे यहाँ नीचे फिट कर देते हैं। यहाँ नीचे से भी इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यहाँ नीचे हमने फिट कर दिया, इसकी विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पार्टियों के नाम हैं वो अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्लाइसर की विड्थ है इसे हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं ताकि यहाँ पर जो हमारी पार्टीज़ हैं इनका नाम हमें अच्छे तरीके से दिखाई देने लगे। इसके बाद यहाँ पर जो 2 स्लाइसर हैं इनके लिए हमें 2-2 कॉलम इंसर्ट करने हैं। तो सेल्समैन वाला जो कॉलम है स्लाइसर है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ आपको कॉलम का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से कॉलम की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 कॉलम रखना है, तो यहाँ पर हमने 2 कॉलम ले लिया और यहाँ पर 2 कॉलम आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसकी विड्थ को कम कर लेते हैं, हाइट को कम कर लेते हैं। इसके बाद इसे हम यहाँ नीचे लाके सेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ आइटम नेम का जो स्लाइसर है इसको भी हमें 2 कॉलम में लेकर आना है, तो हम इस स्लाइसर पर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ से कॉलम की संख्या बढ़ा लेंगे। यहाँ पर ये भी 2 कॉलम में आ चुके हैं हमारे आइटम नेम, इसे भी हम यहाँ नीचे लाके सेट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर एक टाइमलाइन इंसर्ट करनी है। टाइमलाइन की मदद से हम अपने सभी चार्ट को पीरियड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो टाइमलाइन इंसर्ट करने के लिए आपको किसी भी चार्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है एनालाइज टैब में। इसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट टाइमलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम डेट सिलेक्ट करेंगे, इस पर टिक लगाएंगे। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी टाइमलाइन है ये आ चुकी है, इसे हम उठा के यहाँ नीचे लाएंगे और यहाँ पर जो इसकी विड्थ है ये ठीक है, तो इसे हम रहने देंगे इतना ही। इसके बाद दोस्तों हम स्लाइसर की मदद से अपने चार्ट को फ़िल्टर करके देखते हैं और यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे तीनों चार्ट यहाँ पर एक साथ चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पार्टी नेम अम्बे एजेंसी है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ये चार्ट चेंज हुआ है, बाकी के यहाँ पर जितने भी चार्ट हैं ये चेंज नहीं हुए हैं। हम किसी दूसरी पार्टी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे सिर्फ यही चार्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये दोनों चार्ट हैं, ये चार्ट चेंज नहीं हो रहे हैं। हम यहाँ पर 2 पार्टियों का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारी जो 2 पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं, लेकिन ये दोनों चार्ट इनमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ से हम फ़िल्टर को रिमूव करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ सेल्समैन वाले स्लाइसर पर आते हैं और यहाँ पर किसी नाम पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो सिर्फ दूसरा चार्ट है वो चेंज हो रहा है और यहाँ पर जो पहला चार्ट है और तीसरा चार्ट है ये चेंज नहीं हो रहे हैं। मैं किसी दूसरे नाम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिर्फ दूसरा चार्ट चेंज हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने जितने भी स्लाइसर ऐड किए हैं वो सभी स्लाइसर हमने दूसरे चार्ट का सिलेक्शन करके किया है, इसलिए यहाँ पर जो दूसरा चार्ट है वो इन सभी स्लाइसर से लिंक हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने जितने भी स्लाइसर इंसर्ट किए हैं इन सभी स्लाइसर को हमें इन तीनों चार्ट से लिंक करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले स्लाइसर पर आना है, माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट कनेक्शंस का, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी पहली पीओट टेबल है ये तो लिंक है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी पीओट टेबल है और तीसरी पीओट टेबल है ये लिंक नहीं है इस स्लाइसर से, तो इसे हमें लिंक करना है। तो इस पर हम टिक लगाएंगे इन दोनों पीओट टेबल पे। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पार्टी नेम चेंज करेंगे तो आप लोग देखना ये तीनों जो चार्ट हैं ये अपने हिसाब से चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर मैं 2 पार्टियों के नाम चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी 2 पार्टियों के जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ से मैं फ़िल्टर को रिमूव करता हूँ। इसके बाद हम इस स्लाइसर को भी अपनी सभी पीओट टेबल से लिंक करते हैं। तो इसके लिए हम इस स्लाइसर में आएंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शंस में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमारी पीओट टेबल हैं इन पर टिक लगा देंगे सभी पीओट टेबल पर, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जो हमारी पीओट टेबल है ये लिंक हो चुकी है
और पीओट टेबल के ही बेस पर हमने चार्ट इंसर्ट किया था। तो यहाँ पर जो स्लाइसर है वो पीओट टेबल और पीओट चार्ट से लिंक हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम किसी का नाम चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारे तीनों चार्ट हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमने स्लाइसर इंसर्ट किया है आइटम नेम का, इसमें भी हम अपनी सभी पीओट टेबल को लिंक कर देते हैं। तो इसके लिए माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर सभी पीओट टेबल पर टिक लगाएंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्लाइसर है ये हमारी पीओट टेबल और पीओट चार्ट से लिंक हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर जो हमने टाइम लाइन ऐड किया है इसे भी हमें अपनी सभी पीओट टेबल से लिंक करना होगा। तो हम अपनी टाइम लाइन पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शंस में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी पीओट टेबल आपको दिखाई दे रही सभी पर टिक लगाइए, ओके पर क्लिक करिए। तो अभी यहाँ पर जितने भी स्लाइसर हैं और टाइम लाइन है ये सभी हमारे पीओट टेबल और पीओट चार्ट से लिंक हो चुके हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ किसी पार्टी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं मनोज एंड कंपनी पर क्लिक करता हूँ तो मनोज एंड कंपनी का डेटा यहाँ पर आ गया। अगर आप यहाँ पर मैनुअली किसी पार्टी का सिलेक्शन करना चाहते हैं और उसका डेटा देखना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है और जिस भी पार्टी का डेटा आपको देखना है आप उस पार्टी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पार्टियाँ सिलेक्ट कर ली, हमें राधा एंटरप्राइजेस का भी चाहिए तो हमने इस पर क्लिक किया, ओम ट्रेडर का भी डेटा देखना है तो हमने इस पर भी क्लिक किया। तो यहाँ पर हमने 4 पार्टियाँ सिलेक्ट कर ली हैं। इसके बाद हम यहाँ कंट्रोल बटन छोड़ेंगे तो आप लोग देखेंगे जो हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिक तीनों चार्ट में चेंज हो चुका है। अब अगर हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो हमारा सेल्समैन है अजय, इसने इन चारों पार्टियों को कितना क्वांटिटी सेल किया तो उसके लिए आप यहाँ पर इसका नाम चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। यहाँ पर अजय जो हमारा सेल्समैन है उसने अम्बे एजेंसी को इतना मटेरियल सेल किया, मनोज एंड कंपनी को बहुत ज़्यादा किया है, ओम ट्रेडर को भी थोड़ा सा किया है और राधा एंटरप्राइजेस को भी थोड़ा सा मटेरियल सेल किया है। यहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा एप्रॉन सेल किया है 54%, उसके बाद हीटर, उसके बाद यहाँ पर लाइटर और गैस स्टोव और यहाँ पर आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं 9186। इसके बाद यहाँ पर जो हमने फ़िल्टर लगाया है इसे रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो जो हमारा फ़िल्टर है ये रिमूव हो जाएगा और जो हमें पूरा डेटा है सभी पार्टियों का, सभी सेल्समैन का, सभी आइटम का, पूरे पीरियड का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ पर पीरियड चेंज करना है, आप किसी पर्टिकुलर पीरियड का डेटा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक स्क्रॉल बार मिल जाता है, आप इसकी मदद से अपने पीरियड को देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि मुझे अप्रैल मंथ का देखना है तो मैं यहाँ अप्रैल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा अप्रैल का डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, अप्रैल 2019। और अगर हमें यहाँ जून 2019 का देखना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आपके सामने जो डेटा है ये जून 2019 का है। ठीक इसी तरह आप अगर 2020 का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2020 शुरू हो चुका है, हम यहाँ जनवरी पर क्लिक करेंगे तो जनवरी 2020 आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा और ये जनवरी 2020 का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर पीरियड को बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पीरियड आ रहा है वो मंथ वाइज आ रहा है। मान लीजिए आपको क्वार्टर वाइज या ईयर वाइज अपने डेटा को देखना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो मंथ दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप यहाँ डेज़ में, क्वार्टर्स में या ईयर्स में अपने डेटा को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई सा भी पीरियड चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ईयर्स में देखना है तो मैंने ईयर्स पर क्लिक किया। इसके बाद आपको यहाँ पर 2019 और यहाँ पर 2020 लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर आपको 2019 में आपने कितनी सेल की उसे देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपने 2019 में जो भी सेल की होगी उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। ये डेटा आपका जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह अगर आपको ये देखना है कि 2020 में हमने कितना सेल किया, किस हिसाब से किया, तो उसके लिए आप यहाँ 2020 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 2020 का जो डेटा है वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा।
आप टाइमलाइन से भी फ़िल्टर को रिमूव कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पूरे पीरियड का डेटा आ जाएगा। दोस्तों, स्लाइसर और टाइमलाइन की मदद से हम अपनी पिवट टेबल और पिवट चार्ट को बड़ी आसानी से फ़िल्टर कर सकते हैं। लेकिन फ़िल्टर करते समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर मैनुअली डेटा फ़िल्टर करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ आइटम नेम वाले स्लाइसर पर आता हूँ, मैं यहाँ पर एप्रोन, गैस स्टोव और हीटर, इन तीनों आइटम का डेटा यहाँ पर फैच आउट करके लाना चाहता हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप डायरेक्टली इन तीनों आइटम का सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर कंट्रोल बटन दबा के रखता हूँ, एप्रोन पर क्लिक किया, गैस स्टोव पर क्लिक किया, हीटर पर क्लिक किया, कंट्रोल बटन छोड़ दिया, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपको लाइटर और होस पाइप का जो डेटा है वो दिखाई दे रहा है और ये आपको सभी चार्ट में दिखाई देगा। लेकिन अभी हमने सिलेक्शन किसका किया था, एप्रोन का, गैस स्टोव का, हीटर का। तो यहाँ पर हमने गलती क्या की है इसे भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो दो आइटम हैं ये हाईलाइट हो रहे हैं, होस पाइप और लाइटर, और यहाँ पर ये जो तीन आइटम है ये तीनों आइटम हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो जो भी आइटम यहाँ पर हाईलाइट होता आपको दिखाई देगा, वही आइटम की रिपोर्ट आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। अगर आप अपनी पिवट टेबल ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको होस पाइप और लाइटर का डेटा दिखाई देगा। और यहाँ पर इस साइड जो आपको सेल दिखाई दे रही है ये सिर्फ होस पाइप और लाइटर आइटम की सेल है, और यहाँ पर जो सेल्समैन की सेल आपको दिखाई दे रही है ये सिर्फ होस पाइप और लाइटर की सेल है। तो यहाँ पर जो हमारी पिवट टेबल है और पिवट चार्ट है वो एक दूसरे से लिंक है, और यहाँ पर जो भी डेटा फ़िल्टर होकर आएगा वो डेटा हमारा दोनों जगह चेंज होगा, पिवट टेबल में भी और हमारी पिवट चार्ट में भी। अब हम आते हैं अपनी इस गलती पे। तो यहाँ से मैं फ़िल्टर को रिमूव करता हूँ। तो दोस्तों, जब मुझे यहाँ पर कस्टम फ़िल्टर लगाना था तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा लिया था और यहाँ पर मैंने अपने तीनों आइटम का सिलेक्शन कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये तीनों आइटम अनसिलेक्ट हो गए और यहाँ पर ये जो दोनों आइटम थे ये सिलेक्ट हो गए। तो अगर आप यहाँ पर कस्टम फ़िल्टर लगाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली कंट्रोल बटन दबाना नहीं है, आपको सबसे पहले यहाँ पर फ़िल्टर रिमूव कर लेते हैं। आपको किसी एक आइटम का सिलेक्शन करना है, इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और जिस भी आइटम की रिपोर्ट आपको चाहिए आप उस आइटम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों आइटम का सिलेक्शन किया, एप्रोन, हीटर, होस पाइप, कंट्रोल बटन छोड़ेंगे तो यहाँ पर इन तीनों आइटम की रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, होस पाइप, एप्रोन, हीटर, होस पाइप, एप्रोन, हीटर, और यही आइटम की हमें यहाँ पर रिपोर्ट शो हो रही है। अगर आप पिवट टेबल में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको यही तीन आइटम देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो हमारी पिवट टेबल की रिपोर्ट थी ये भी चेंज हो चुकी है। तो कुछ इस तरह आप MS एक्सेल में MIS रिपोर्ट और डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट एंड बाय बाय।